हेलो दोस्तों, आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये स्टोरी है कैसे ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन को अपने रूल को जस्टिफाई करने और अपने आइडिया इम्पोज करने के लिए यूज़ किया। साथ ही यह भी देखेंगे कि इंडियंस ने कैसे अपने आइडियाज़ और स्कूल्स को डेवलप किया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस वीडियो को हम लोग 7 सेक्शंस में बांटकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला सेक्शन है हमारा एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया। फिर इसके पश्चात हम दूसरे सेक्शन ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन को देखने वाले हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 3 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एजुकेशन फॉर द नेशन। फिर सेक्शन 5 में हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वुड्स डिस्पैच 1854। फिर इसका जो लास्ट सेक्शन है वो है लेगेसी ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। और सबसे लास्ट में हम लोग इन सब का कंक्लूजन देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शंस एंड मॉडर्न कंटेक्स्ट। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया में एक रिच एजुकेशन सिस्टम था। गुरुकुल, मदरसा और पाठशाला नॉलेज के सेंटर होते थे। पाठशाला, यहाँ लोकल टीचर यानी गुरु स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जैसे ग्रामर, फिलॉसफी और मैथ। लैंग्वेजेस मोस्टली संस्कृत, पर्शियन या लोकल लैंग्वेजेस, लेकिन ये सिस्टम इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल था एंड एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता था। समाज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये सिस्टम इन्वॉल्व होते थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन 2 में, जो है ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियंस बैकवर्ड हैं और उन्हें सिविलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन ये था कैसे। इसमें हमें 2 तरह के नज़रिए देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ओरिएंटलिस्ट व्यू। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे वॉरेन हेस्टिंग और विलियम जोन्स बिलीव करते थे कि इंडियन कल्चर और नॉलेज वैल्यूएबल है। इन्होंने संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट को स्टडी करना शुरू किया और कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज बनारस जैसे इंस्टीट्यूट खोल दिए। ये अप्रोच ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को प्रिजर्व करता था। दूसरा है एंग्लिस्टिक व्यू। दूसरी तरफ थॉमस मैकॉले जैसे लोगों का मानना था कि इंडियन नॉलेज प्रिमिटिव है। मैकॉले के फेमस मिनट ऑन एजुकेशन ने आर्ग्यू किया इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लिश व्यू एडॉप्ट किया और इंग्लिश को एजुकेशन का मीडियम बना दिया। ब्रिटिश का मोटिव क्लियर था, उन्हें एक ऐसी इंडियन क्लास चाहिए थी जो ब्रिटिश इन टेस्ट हो और उनका सपोर्ट करे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन का इफ़ेक्ट मिक्स्ड था, जिसमें से अगर पॉजिटिव की बात करें तो इंडियन ने वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी सीखी। एक मॉडर्न नेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हुए। नेगेटिव की बात करें तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम
डिक्लाइन होने लगा। एक एलाइटिस्ट सिस्टम बन गया जिसमें सिर्फ अर्बन अपर क्लास लोग बेनिफिट करते थे। इंडियंस का रिस्पॉन्स भी मिक्स्ड था। कुछ लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को एडॉप्ट किया, जैसे राजा राम मोहन राय जो एक रिफॉर्मिस्ट थे। दूसरे लोग अपने ट्रेडिशनल रूट को रिवाइव करना चाहते थे। अब अगले सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 4, एजुकेशन फॉर द नेशन। इंडियंस ने ब्रिटिश एजुकेशन का अपने तरीके से यूज़ करना शुरू किया। दो प्रोमिनेंट अप्रोच समझने लायक हैं। पहला, महात्मा गांधी का विज़न। गांधी जी ने ब्रिटिश एजुकेशन को रिजेक्ट किया और कहा कि ये कॉलोनियल स्लेवरी को प्रमोट करता है। उनका फोकस था नई तालीम पर, जो प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर देता है। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर का विजन। टैगोर ने शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया, जहां एजुकेशन नेचर के साथ कनेक्टेड थी। उनका बिलीव था कि एजुकेशन का पर्पस क्रिएटिविटी और होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये दोनों विज़न एक इंडिपेंडेंट और कल्चरली रिच एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन बन गए। नेक्स्ट सेक्शन जो है वुड डिस्पैच 1854, यह देखते हैं। 1854 में ब्रिटिशर्स ने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, वुड डिस्पैच। इसने एजुकेशन को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने का रोड मैप दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल खोलना, वुमेन्स एजुकेशन प्रमोट करना। लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन का असली गोल इंडियन माइंड को कंट्रोल करना और अपने रूल को सस्टेन करना था। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन 6 में, लेगेसी ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की एक लेगेसी थी कि उसने इंडियंस को यूनाइट किया। यूनिवर्सिटीज़ जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के ग्रेजुएट्स ने फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। लीडर्स जैसे गांधी, नेहरू और बोस ब्रिटिश एजुकेशन के ही प्रोडक्ट थे, लेकिन इन्होंने इस नॉलेज को अपनी नेशन की आज़ादी के लिए यूज़ किया। अब देखते हैं इसका कंक्लूज़न। तो दोस्तों, कॉलोनियल एजुकेशन का इम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स था। ब्रिटिशर्स का गोल था इंडियंस को कंट्रोल करना, लेकिन इंडियंस ने इसे एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। अपने फ्रीडम और प्रोग्रेस के लिए आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बैलेंस है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का। और हमें ये याद रखना चाहिए कि एजुकेशन का असली पर्पस एम्पावरमेंट है, डोमिनेशन नहीं। आज के लेसन के लिए बस इतना ही।